हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल AI अरुण कुमार। आज हम आपके सामने आए हैं एक और नई फाइल लेकर, बीएड फर्स्ट ईयर अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। ओके, एज यू नो वेरी वेल, आपको फर्स्ट पेज बहुत डेकोरेटिवली बनाना है, ठीक है, क्रिएटिव होना चाहिए। उस पेज के बाद आपको सेकेंड पेज पर यू हैव टू राइट द इंडेक्स इन विच यू विल मेंशन ऑल द कंटेंट। जो भी कंटेंट आपको इसके अंदर लिखना है वो आप इसमें सारे कंसेप्ट लिखेंगे। उसके बाद आया है हमारा कंसेप्ट ऑफ सेल्फ, खुद के बारे में जानना, खुद के बारे में समझना, सेल्फ एस्टीम, हु एम आई। तो ये सब इन चीज़ों के बारे में यहाँ पर कुछ डायग्राम भी पेस्ट किया है कि व्हाट इज़ इट लाइक लो सेल्फ एस्टीम है तो उसका मतलब क्या है, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर किसी की सेल्फ एस्टीम बहुत कम है तो उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ऐसी पिक्चर्स आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और इसमें पेस्ट करिएगा। नेक्स्ट वन इज़, ये सब सेल्फ एस्टीम के बारे में है कि हाई सेल्फ एस्टीम, लो सेल्फ एस्टीम क्या होती है। देन इट इज़ डेवलपमेंट ऑफ द इनर सेल्फ, अपनी अंतरात्मा के बारे में उसको डेवलप करना, अपने आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना। यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन पर्सनालिटी से रिलेटेड है। एज यू नो, पर्सनालिटी जो वर्ड है वो परसोना से आया है और उसका मतलब होता है एक मास्क, है ना, जो हम सबके सामने शो करते हैं, वो हमारी पर्सनालिटी है, ठीक है। मेन अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पर्सनालिटी, क्या क्या अप्रोचेस हैं पर्सनालिटी के। पर्सनालिटी की बहुत सारी थियोरीज भी हैं, वो आप अपने थियोरेटिकल पार्ट में भी देखेंगे। नाउ सी, कुछ मैंने यहाँ पर डेकोरेटिवली स्ट्रिप्स पेस्ट की हैं और बहुत इंटरेस्टिंग भी लग रहा है। तो पर्सनालिटी के जो डिटर्मिनेंट्स हैं अलग अलग, डिस्टिंक्टिव मीन्स सबकी अलग अलग पर्सनालिटी है, बहुत सारे लोग होते हैं, सबकी अलग अलग पर्सनालिटी होती है, ठीक है। तो पर्सनालिटी एंड एनवायरनमेंट, यानी एनवायरनमेंट का किसी की पर्सनालिटी पर क्या इफ़ेक्ट होता है। हेरेडिटी, ऑब्वियसली हेरेडिटी का पर्सनालिटी पर क्या इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। तो ये सब रिलेशंस यहाँ पर हम देख रहे हैं। पर्सनालिटी एंड कल्चर, डिफरेंट कल्चर से लोग आते हैं तो उनकी पर्सनालिटी उसी टाइप की होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक विलेज के जो बहुत बीहड़ इलाका यानी विलेज के जो लोग होंगे और जो हमारे अर्बन एरिया के जो लोग होंगे उनकी पर्सनालिटी में बहुत मेजर डिफरेंसेस होते हैं। तो पर्सनालिटी अलग अलग स्टेट्स का अलग कल्चर होते हैं उनके, है ना, तो उनकी पर्सनालिटी अलग होती है, उनकी ड्रेसिंग सेंस अलग होती है। नेक्स्ट इज़ पर्सनालिटी एंड पर्टिकुलर एक्सपीरियंसेस, हर किसी के एक्सपीरियंस अलग होते हैं, हैप्पी एंड सैड एक्सपीरियंसेस, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग पर्सनालिटी चेंज होती रहती है। नेक्स्ट इज़ कम्युनिकेशन स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स, है ना। नेक्स्ट इज़ कम्युनिकेशन, अब कम्युनिकेशन में कौन कौन सी स्किल्स आती हैं, है ना। नेक्स्ट इज़ टीम वर्क, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन, ये सब चीज़ें सेल्फ से रिलेटेड है, खुद को समझना, आप टीम वर्क में कैसे खुद को इन्वॉल्व कर पा रहे हैं, कैसे डिसीजन मेकिंग कर पा रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर पा रहे हैं। तो ये सब हमारी लाइफ स्किल्स में भी थी, है ना। लीडरशिप स्किल्स, okay, managing time and pressures, okay, self management. नेक्स्ट वन इज सेल्फ एंड आइडेंटिटी, है ना। आप सेल्फ के बारे में और अपनी आइडेंटिटी के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, इसमें पिक्चर्स भी पेस्ट की हुई हैं, प्रिंट आउट लिया हुआ है, कुछ डेकोरेटिव कटआउट्स जो ऐसा समझ आ रहा था कि हाँ इससे रिलेटेड है तो हमने यहाँ पर पेस्ट किए हैं। इंटरडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस, ओके, सोशल इंटरेक्शन, ये सब इससे रिलेटेड है ना, इस कंसेप्ट से रिलेटेड है। एंड नेक्स्ट वन इज़ कि आपको अपनी सेल्फ को डेवलप करने के लिए, खुद को बहुत अच्छे से डेवलप करने के लिए, अपने सेल्फ को, अपने आप को जानने के लिए योगा बहुत इम्पॉर्टेंट है खुद को जानने के लिए। यू नो वेरी वेल, हम मेडिटेशन करते हैं, है ना, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है योगा फॉर पीस एंड हार्मनी। एज यू नो, 21 जून को जो योगा डे मनाया जाता है तो उसको यही है, उसकी अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस के लिए मनाया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि 21 जून को ही आपको योगा करना है उसके बाद नहीं करना, इट्स फॉर अवेयरनेस, है ना, इसेंस ऑफ योगा। यहाँ पर कुछ पोस्टर्स हैं वो हमने ड्रॉ की हुई हैं। हियर इज सूर्य नमस्कार, आई थिंक दिस इज सूर्य नमस्कार। तो यहाँ पर अगर हमने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है ना तो हमने यहाँ उससे रिलेटेड फोटोज पेस्ट की हैं, राइट, प्रिंट आउट्स हैं कुछ। एफिकेसी ऑफ योगा,
and here is realization of essence and efficacy of yoga. Here are the benefits of yoga. आप वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़िएगा. अगर आपको पीडीएफ बहुत ज़्यादा क्लियर ना दिखी हो प्लीज़ कमेंट करिएगा, आपको पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल करा देंगे. कंट्रीब्यूशन ऑफ भारतीय संस्कृति पीठ टू योगा. तो ये योगा में इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है. डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि ब्रीदिंग देखिए पीछे ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है. फर्स्ट एक्ट ऑफ लाइफ इज़ ब्रीदिंग, है ना, एंड लास्ट एक्ट ऑफ लाइफ भी ब्रीदिंग होती है. तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है. हम यहाँ पर काफ़ी सारी पिक्चर्स पेस्ट कर सकते हैं, जितना पॉसिबल हो उतना ज़्यादा आप पिक्चर्स पेस्ट करिएगा. हेयर इज़ द डिटेल ऑफ कपालभाति प्राणायाम, द बेनिफिट्स ऑफ कपालभाति, एंड दीज आर द स्टेप्स. कैसे आपको कपालभाति करना है, ये स्टेप बाय स्टेप है, 1 2 3, ये सब स्टेप्स हैं, है ना. तो आप इसको और डेकोरेटिवली बहुत अच्छे से करना चाहते हैं तो इसमें आप स्ट्रिप्स पेस्ट कर सकते हैं, है ना. शीतली प्राणायाम, लायंस ब्रेथ, ओके. नेक्स्ट इज अनुलोम विलोम. ये सब ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं. एंड दिस इज़ मेडिटेशन. मेडिटेशन की क्या फॉर्म्स होती हैं, ओके, उनके क्या बेनिफिट्स होते हैं हमें पता है, बट इस फाइल में बहुत अच्छे से हमको मेंशन करना है. कुछ पिक्चर्स हैं इससे रिलेटेड जो हमने यहाँ पर पेस्ट की हैं. एंड एट द एंड मैंने एक सेल्फ से रिलेटेड कुछ पोएम मुझे एक बुक में मिली थी तो मैंने यहाँ पर पेस्ट की, यहाँ पर नोट किया है, एक पिक्चर पेस्ट की है. एंड एट द एंड यू हैव टू राइट द कंक्लूजन, कि क्या कंक्लूजन निकला है, आपने क्या जाना है इस चीज़ के बारे में, इस फाइल को बनाते हुए आपने क्या समझा है, तो वो आप यहाँ पर एट द एंड यू कैन नोट इट डाउन. ओके, सो this is it. Thank you very much. Please share this video, subscribe our channel. Thank you so much.